तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रोमैथ चैनल। मैं आ गया फिर से एक पार्ट लेकर हम लोगों का मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 20 में कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ रहे थे, उसका पार्ट 2 लेकर आ गए। पार्ट 1 अगर वीडियो कोई नहीं देखा है तो ये वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें कंसेप्ट अगर वो नहीं देखिएगा तो इसमें आपको बहुत ही दिक्कत आ जाएगा। तो जाकर ये वाला देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछला पार्ट में हम लोग 5 CRP किए थे, जिससे पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे। अब वही 5 जो हम लोग सम्स किए थे, उसी के बुनियाद पर जो बड़ा बड़ा सम्स है जो आता है एग्जाम में, वो चीज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला CRP आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। यहाँ पर देखिए CRP में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हम लोगों को ट्राइंगल्स को लेके बोल रहा है। ट्राइंगल के बारे में बात करें तो याद रखना है आपको, ट्राइंगल का तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको पहले से पता है, मैंने फिर से एक मर्तबा याद दिला दिया। सवाल में यही बोल रहा है कि हम लोगों का जो एक ट्राइंगल है, उन लोगों का एंगल का रेशियो दिया हुआ है 2:5:3। डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को डायग्राम में उतार देते हैं। डायग्राम में उतारने से तो क्या होता है, अंदर में खुशी मिलता है। तो देखिए 3 एंगल है, एक ए, एक बी और एक सी। ये चीज हो रहा है हमारे पास। सवाल हम लोगों को बोल रहा है कि उन लोगों का रेशियो दिया हुआ है। याद रखना, जब भी एंगल रेशियो में दिया हो रहता है तो उसमें एक्स लग जाता है, और वहां पर से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेट कर लेना पड़ेगा फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल या फिर थर्ड एंगल, इस तरीके से। तो लेट द 3 एंगल्स बी 2x 3x एंड 4x। ये चीज हम लोगों को सवाल में दिया था। तो सवाल में, और x का वैल्यू ऑलवेज याद रखिएगा ग्रेटर देन 0 होता है। 0 से बड़ा होगा तभी जाकर होगा। अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो नेगेटिव एंगल ट्राइंगल पे नहीं होता है, क्योंकि आपको याद रखना होगा ट्राइंगल के तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री के बराबर होता है। ये चीज को आपको रिमेंबर करना होगा। अब सवाल में देखिए क्या है, तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों एंगल मिलाकर 2x + 3x + 4x = 180 डिग्री। ये हो गया हमारा। अब तीनों को प्लस करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2x + 3x 5x + 4 9x = 180। अगर पाई में होता तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर पाई लिख देते। अब यहाँ पर स्टूडेंट लोग जो है पाई में रहेगा तो पाई वैल्यू लीजिएगा, 180 डिग्री 1 पाई के बराबर होता है। ये चीज याद रखिए। तो 9 1 9 9 2 18 और ये 0। तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू क्या आया, 20 डिग्री आ गया। अब सवाल में हम लोग को बोला था सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा एंगल। अगर x 20 है तो पहला तो एंगल था 2x, मतलब 220 = 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री। अब ये देखिए 3x, तो 3 × 20 हमारा 60 डिग्री, और ये 4x मतलब 80 डिग्री। सबसे छोटा कौन होगा, 2x होगा। सिंपल सा चीज है। तो यहाँ पर देखिए इसको इरेज करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल। क्या बोलेंगे सर, स्मॉलेस्ट एंगल हम लोगों को निकालने बोला था। तो स्मॉलेस्ट एंगल जो कि हमारा 2x था, x का वैल्यू क्या था 20, तो 20 × 2 हमारा आ गया वैल्यू 40 डिग्री। ये आया हमारे पास, आ गया सवाल का आंसर। इस जगह पर स्टूडेंट अटक जाते हैं। इसी तरह का एक और CRP आपके स्क्रीन पर पढ़िए, फिर मिलकर साथ में सॉल्व करेंगे। CRP का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सर, 2 एंगल, ट्राइंगल का 2 एंगल जो है दिया गया है। एक है 35 डिग्री 57 मिनट 4 सेकेंड, एक है 39 डिग्री 2 मिनट 56 सेकेंड। डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द थर्ड एंगल। तीसरा एंगल आपसे पूछ रहा है। 2 एंगल दे दिया, तीसरा एंगल पूछ रहा है। सिंपल सा बात है, जैसा अभी हम लोग किए थे सेम वैसे। यहाँ पर रेशियो में था तो रेशियो में x हटा दिए, यहाँ पर रेशियो में नहीं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 एंगल मिलाकर हम लोगों का पहला और दूसरा एंगल दे दे, तीसरा एंगल बता दो। अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, मिनट में, सेकंड में, डिग्री में, तीनों में दिया हुआ, कन्वर्ट कैसे करें। पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। डायग्राम में चलते हैं। डायग्राम भी वही रहेगा, सिंपल ट्राइंगल जैसा हम लोगों का है। ये ट्राइंगल में 180 डिग्री, ये चीज को याद रख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। अब क्या करते हैं, थर्ड एंगल को लेट कर लेते हैं। तो लेट द थर्ड एंगल बी x। हम लोग क्या मान लिए, x हमारा जो है वो थर्ड एंगल है। तो देखिए हम लोगों को पता है क्या, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल = 180 डिग्री। तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री होता है। भैया पहला एंगल क्या है, पहला एंगल है हमारा 35 डिग्री 57 मिनट 4 सेकेंड।
सेकेंड एंगल क्या है सर? 39 डिग्री 2 मिनट 56 सेकेंड प्लस थर्ड हम लोग x माने इक्वल टू 180 डिग्री। अब माइनस कैसे करें? ये सब मिनट और सेकंड पर डिग्री पर है, ये मिनट सेकंड पर डिग्री पर, वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री पर है। इसको माइनस करने का तरीका है, पहले तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम इरेज करके यहाँ पर हम लोग इसको सम कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो डिग्री मिनट सेकंड, यहाँ पर भी डिग्री मिनट सेकंड, तो यहाँ पर देखिए प्लस कर लेते हैं। 56 प्लस 4 60 का 0 यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि ये देखिए 60 सेकंड हो जा रहा है। 60 सेकंड मतलब क्या, 1 मिनट यहाँ ऐड कर दिए, तो देखिए क्या आ रहा है, 7 2 9 9 और 1 10 का 0 यहाँ, 1 यहाँ 5 और 1 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो 60 हो जा रहा है। 60 मिनट मतलब 1 डिग्री बढ़ जाएगा, तो क्या आ रहा है देखिए 35 प्लस 36, यहाँ पर 5 से देख लेते, 5 और 9 और 5 14 14 और 1 5 15 का 5 यहाँ 1 यहाँ 3 3 6 1 7, तो ये क्या आया 75 डिग्री आ गई। सिंपल से देखिए डिग्री पर आ गया। अगर मिनट में भी आता तो भी हम लोग कर लेते, कुछ नहीं था। इससे एक डिग्री लेते वो बनता 60 मिनट, अब 60 मिनट से 1 मिनट लेते वो बनता 60 सेकेंड, वहां से माइनस कर देते, कोई दिक्कत नहीं था, इजी था, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या आया 75 डिग्री आया, रफ वर्क में हम लोग कर लिए, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। थर्ड एंगल यहां से निकाल लेंगे सॉल्व कर कर, तो देखिए क्या आया हमारे पास x 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो दोनों को लेस कर लेंगे तो क्या आएगा, 180 से 75 किया तो 105 डिग्री। सवाल तो आ गया, मगर सेक्साडेसिमल में बोला था, सर्कुलर वैल्यू में निकाल के दिखाई, किसमें, सर्कुलर वैल्यू। सर्कुलर वैल्यू मींस पाई में कन्वर्ट करना है, तो देखिए पाई में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही है क्या करना पड़ता है, सिंपली पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर देखिए x इक्वल टू 105 इंटू पाई बाई 180, 5 से कट कर देते हैं 5, 21 से 5 से कट करते हैं 5 3 से 15, 5 6 से 35, 6 से करते हैं 3 से करते हैं 7, 3 से करते हैं हम लोग, आ गया हमारा 12, तो ये क्या आया 7 पाई बाई 12। तो ये हम लोगों का वैल्यू आ गया सर्कुलर वैल्यू में, और ये सेक्साडेसिमल वैल्यू में, दोनों में हम लोग थर्ड एंगल निकाल दिए। इस तरीके से सवाल आता है सीआरपी का तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर्मूला याद नहीं रहता, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे हो जाएगा सर। तो फॉर्मूला भी आपको बता देंगे सम्स करते करते, और ये सम्स को भी समझा देंगे, जिसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। तो क्वेश्चन पढ़िए, फिर मिलकर हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। सीआरपी का तीसरा क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले फॉर्मूला समझ लेंगे। फॉर्मूला समझने के लिए डायग्राम समझिए। यहाँ पर देखिए एक सर्कल है, इसका एक सेंटर है, सेंटर से यहाँ जोड़ा, यहाँ से यहाँ जोड़ा, और इन दोनों के बीच में एक एंगल है। अब हम लोग इसको मान लेते हैं x, या मान लेते हैं a, इसको O, इसको B और इसको C। अब सवाल में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है थीटा इक्वल टू S अपॉन R। अब थीटा क्या होता है बोला भाई, थीटा ये एंगल होता है, ये जो हमारा एंगल है AOB वो हमारा थीटा होता है एंगल, वो ऑलवेज रेडियन पे होता है, पाई पर होता है, सर्कुलर वैल्यू पे, याद रखिएगा। S मतलब क्या होता है, सबटेंडेड R का एंगल, या फिर उसका लेंथ, एंगल नहीं बोलिए लेंथ बोल रहे हैं। ये जो हम लोगों का एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ ACB का जो लेंथ है उसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। R मतलब क्या होता है, रेडियस, सेंटर से कोई भी एक किनारा जुड़ रहा है वो हमारा रेडियस होता है सर्कल का। तो याद रखिएगा थीटा इक्वल टू S अपॉन R हम लोगों का फॉर्मूला होता है। इस तरह का सम्स कभी भी आपको मिल गया, रेडियस मिल गया एक सर्कल का, सबटेंडेड एंगल का R का लेंथ मिल गया, और आपको एंगल निकालना है, तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। तो सवाल नंबर 3 में यही बोल रहा है कि सुबह जो है किस सर्कल बनाए जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो हमको बताइए भाई ये जो सबटेंडेड एंगल का जो लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर का, दोनों के बीच में एंगल क्या हो रहा है, मींस हम लोगों को थीटा निकालना है, ये एंगल निकालना है, और हमको एस दे दिया है 5.5 सेंटीमीटर और रेडियस दे दिया है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर गिवन लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। गिवन हम लोगों को क्या दिया गया, रेडियस दे दिया गया 5.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया, एस दे दिया, एस दिया हुआ है 5.5, सॉरी, रेडियस हम लोगों का दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो ये देखिए हम लोग लिख दिए, एस क्या है पर 5.5, आर क्या है सर 7 सेंटीमीटर, दोनों का यूनिट सेम देख लीजिए। और एंगल को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट द सर्कुलर वैल्यू ऑफ सबटेंडेड arc of an angle B theta
हम लोग क्या मान लें इसको हम लोग मान लिए थीटा। ये हो गया यहाँ पर। अब सवाल में हम लोगों को निकालना है थीटा, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। एस क्या है सर, एस हमारा 5.5, तो देखिए 5.5 अपॉन 7, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा सर 55 अपॉन 7 इंटू 1070। अब इसको 5 से कट कर दीजिए तो छोटा हो जाएगा नंबर 5, 11 ज़ा 5, 2 ज़ा 10। तो हमारे पास देखिए वैल्यू क्या आया, वैल्यू आया हमारे पास थीटा इक्वल टू 11/2 7 ज़ा 14। अब ये आया हमारे पास वैल्यू। सवाल में हम लोग क्या किए हैं, हम लोग को बोला है कि सर्कुलर वैल्यू निकाल के दिखाने। सर्कुलर वैल्यू क्या है सर, पाई में होता है। ये पहले से सर्कुलर पर है बट इसमें पाई नहीं है, तो पाई आपको लाना पड़ेगा। एक चीज और याद रखिए, तो जैसे हम लोग पार्ट 1 का वीडियो आप देखे, पार्ट 1 का वीडियो में चीख के बोला पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, 1 डिग्री पाई बाय 180 के बराबर होता है। यहाँ पर पाई का वैल्यू हम लोग जो लेते हैं बहुत पहले से, पाई इक्वल टू 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू जो लेते हैं उसका इस्तेमाल करना होगा। पाई का इक्वल टू 22/7 ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है, इसी के वजह से हम लोग इसको अप्रॉक्स का साइन दे देते हैं। अब सवाल में हम लोग को यहाँ पर उसको पाई में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करें, ऊपर में तो 22 है ही नहीं और डिनोमिनेटर में तो 7 बना भी सकते हैं क्योंकि 14 7 × 2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बनाने चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, 7 × 2 कर दिए 14 को। अब यहाँ पर देखिए नीचे 7 तो आ गया, ऊपर 22 नहीं आया, तो 22 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 22 करने के लिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, 11 2 22 आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 22 अपॉन ये देखिए 7 इंटू 2 2 ज़ा 4। अब 22/7 की जगह में क्या लिख देंगे, पाई अपॉन 4, सर्कुलर वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। 11/14 को पाई/4 में कन्वर्ट कर दिया। यही मांग रहा था हम लोग से, हम लोग करके दिखा दिए। यही सारा सवाल आपसे पूछा जाता है। इसी तरह का एक और सम्स आपका इसी सम्स का भाई है, सवाल पढ़िए फिर साथ में सॉल्व करेंगे। सीआरपी का 4th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सीआरपी का 4th क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हम लोगों को जो एक सर्कल है जिसका 2 एंगल का सबटेंडेड एंगल है, 2 आर्क का, उसका एंगल दिया गया, एंगल का रेशियो दिया गया, एंगल नहीं दिया गया, एंगल का रेशियो दिया गया 5:3। अब सवाल हम लोगों को बोल रहा है कि अगर दूसरा एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो बताइए पहला एंगल का सर्कुलर वैल्यू भी 6 वैल्यू भी 6 वैल्यू हम लोगों को निकालना है और उसको फिर सर्कुलर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। किसको लेट कर लेते हैं सर, वैल्यू को फर्स्ट एंगल का। तो लेट द फर्स्ट एंगल बी थीटा डिग्री। अब सोच रहे होंगे डिग्री में क्यों ले रहे, इससे पहले वाला सम्स में तो आप रेडियन में लिए, सवाल में रेडियन दिया हुआ था, इस सवाल में डिग्री दिया हुआ 45 डिग्री, तो आपको लेट भी 45 डिग्री में करना होगा। ऐसा हो सकता है क्या, एक एंगल 45 डिग्री में निकाल रहे हो और दूसरा रेडियन में, एक ही सम से एक ही बार सॉल्व कर रहे हैं, वो दोनों में अलग अलग नहीं हो सकता। आपको सेम डिग्री सेम एंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम सिस्टम में, सर्कुलर या फिर आप लोगों का सेक्साइसिमल पार्ट पढ़ने बता चुके हैं। अब यहाँ पर आपको सवाल बोल रहा है कि दोनों एंगल का रेशियो दिया हुआ 5:3। अब पहला एंगल थीटा है, दूसरा एंगल हम लोग को पता 45 डिग्री, तो डायरेक्टली कर लेते हैं ना, थीटा अपॉन 45 डिग्री इक्वल टू 5/3। अरे भैया फैजोनेशन सर आप क्या कर दियो भैया, आप तो ऐसा जब सब कुछ लिख दियो, अभी तो फॉर्मूला बता के गए हो कि S अपॉन R, अभी बोले कि आई सम्स का भाई है, अब ये कुछ और कर दिए हो सर। यहाँ पर अगर रेशियो दिया हुआ रहेगा, सवाल क्या बोला, 2 एंगल का रेशियो दिया गया है 5:3, पहला एंगल नहीं पता, दूसरा एंगल पता है 45 डिग्री। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट एंगल अपॉन सेकंड एंगल इक्वल टू फर्स्ट एंगल का रेशियो अपॉन सेकंड एंगल का रेशियो। फर्स्ट एंगल का रेशियो 5 था, सेकंड एंगल का रेशियो 3 था। अगर इस तरीके से सवाल है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए हम लोगों को थीटा निकालना है, तो थीटा निकालता तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 45 डिग्री इंटू 5/3। अब इसको कट करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 15 ज़ा 45, 15 5 से हमारा कितना आ जाएगा 75, सिंपल सा। तो सेक्साइसिमल वैल्यू आ गया 75 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पाई/180 से मल्टीप्लाई, चलो कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। 75 डिग्री है, अब ये देखो 75 डिग्री, इस थीटा इक्वल टू 75, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे अगर 75 डिग्री को पाई/180 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 5 से कट करते हैं तो 15, इसको 5 से कट करते हैं तो 5 3 से 15, 5 6 35, 3 से कट करते हैं तो 5, 3 से कट करते हैं तो 12, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 5π/12, सिंपल। तो दोनों वैल्यू आ गया, 75 डिग्री सेक्साइसिमल में, 5π/12 सर्कुलर वैल्यू में। इस तरीके से आपको समझ आएगा। इस क्लास का
इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए, जिससे पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। हम हो सकता था हम वन शॉट में वीडियो बना दें, मगर वन शॉट में नहीं बनाए, दो हिस्सों में तोड़ के आप लोग आराम से देखें वीडियो को, आप लोगों का डेटा भी कम यूज हो और आप लोग अच्छे से कर ले। तो सीआरपी का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए, फिर मिलकर साथ में सॉल्व करेंगे। तो सीआरपी का 5th क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है अ रोटेटिंग रे मेक्स एन एंगल -5 1/12 पाई, इन विच डायरेक्शन द रे हैज completed rotated and thereafter what more angle it has produced। सवाल हम लोगों को बोल रहा है, ये जो दिया गया है हम लोगों को -5/12 पाई, इसको हम लोगों को बोल रहा है कितना रोटेशन कंप्लीट किया, उसके साथ साथ कितना एक्स्ट्रा एंगल और रोटेट किया, ये भी बता दीजिए। इसमें बात करते हैं सर्कल का। अब यहाँ पर सर्कल को समझिए, आपको पता ही नहीं है कि सर्कल में 360 डिग्री हाईएस्ट होता है, सब एंगल्स मिला दें 360 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पर अगर आपको समझना है तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। अगर आपको पता है जब हम लोगों का 90 डिग्री यहाँ पर होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी हम लोगों का 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 + 90 + 90 तो हमारा कितना हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सिंपल। तो सवाल में यही बोल रहा है कि इसको तो आपको बताइए कितना कंप्लीट रोटेशन कर रहा है। एक जो रोटेट करते हैं हम लोग सर्कल को, एक अर्थ को अगर समझिए तो क्या होगा 360 डिग्री। तो यहाँ पर इसको पहले तो डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले तो उसको सुधारो भैया जी। 12 5 से 60 + 1 61/12 और पाई की जगह में क्या लिख देंगे 180 डिग्री। आपको पता है सर पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री। ये चीज अगर नहीं लिखेंगे तो डिग्री में कन्वर्ट नहीं होगा। अभी आप बोलिएगा भैया पाई के जगह में 22/7 क्यों नहीं डाले, नहीं डाल सकते सर, एंगल्स का बात किया जा रहा है तो आप नहीं डाल सकते, पाई में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग डाल देंगे यहाँ पर। अब इसको कट करते हैं, 6 से कट करते हैं 6 2 12, 6 से कट करते हैं 6 3 18 और 0, फिर 2 से कट करते हैं यहाँ 15 आ चुका है। तो ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है -915 डिग्री, ये आए हमारे पास वैल्यू। अब सवाल में हम लोग को बोला है भैया कितना रोटेशन कंप्लीट किया है। अगर एक 360 है, दूसरा हमारा 360 है, फिर तीसरा अगर 360 करेंगे तो 915 से ज्यादा हो जाएगा। हमारे पास एंगल हाईएस्ट 915 है। अब यहाँ पर 915 है, इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर -915 डिग्री, दो अगर रोटेशन कर रहा है तो कितना हो जाएगा सर 360 इंटू 2 तो हमारा आ जाएगा 720। अब हमारा 915 डिग्री से 720 तो चला गया दो रोटेशन करने में, इससे ज्यादा लेंगे तो 915 से पार हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इसको लेस करते तो 5 11 से 2 के 9 8 से बन गया तो 195 डिग्री बचा। मतलब दो मरतबा रोटेशन किया उसके बाद भी एंगल बच गया 195 डिग्री। कितना बच गया 195 डिग्री। तो सवाल यहाँ पर यही आंसर यही होगा कि दो रोटेशन कंप्लीट किया क्लॉकवाइज। क्या किया सर, दो रोटेशन कंप्लीट किया क्लॉकवाइज, उसके बाद भी जो एंगल बच गया है, जो एक्स्ट्रा एंगल बन रहा है वो 195 डिग्री है। इसका आंसर यही है। इस तरीके से आपको सवाल में पूछा जाता है मेजरमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में जितना भी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का वीडियो हम लोग जो आप देख रहे हैं इसको पूरा तरीके से कंप्लीट समझ लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाद बाकी आपका जो एक्सरसाइज है उसको समझ कीजिए। कोई भी डाउट आएगा तो आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है, जस्ट कमेंट कर देना, या फिर मेरे साथ इंस्टाग्राम फेसबुक इस सारे जगह पर आप जुड़ सकते हैं, वहां पर भी। और टेलीग्राम में तो जुड़ ही जाइए क्योंकि वहां पर बहुत सारा अपडेट्स जरूर सबसे पहले आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और टेलीग्राम में। ये 3 जगह पर है हम लोग अवेलेबल है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप पूरा चैप्टर क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को डिसलाइक करें, कमेंट जरूर कर दीजिए कहां पर आपको डाउट है, कहां पर आपको दिक्कत आ रहा है। अगर आपको पूरा चीज समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल मैथ्स के लिए बना है, वेस्ट बंगाल क्लास 9 10 के लिए। और भी अगर क्लास के लिए अगर आपको देखना है तो आप चैनल के पेज में चले जाइए, अबाउट के पेज में चले जाइए, आपको सारा चीज पता चल जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं एक नया चैप्टर, एक नया पार्ट, एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।